फातह बैतुल मुकद्दस सहाबी रसूल खलीफा दोगुम अमीरुल मोमिनीन फातह कैसर व किसरा फारूक आजम सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके सिर्फ नाम से रोमा और फारिस की सल्तनत खौफ खाती हो, जिनकी खिलाफत में पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस फतह किया, जिनकी हुकूमत में ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, यमन, ओमान, अरब, फिलिस्तीन, मिस्र आता हो और वो रातों में कस लगा रहे हैं, अपने कंधों में राशन का बोरा रखकर घूम रहे हैं कि अगर कोई मेरी सल्तनत में भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। नाजरीन, आज की शानदार वीडियो में हम हजरत उमर के बारे में ही जानेंगे, उनकी तारीख पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, हजरत उमर हजरत हमजा की तरह अरब के जाने माने जंगजू थे। इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, यहाँ तक कि आप अपने घर से तलवार लेकर निकले थे गलत मकसद से। जब आप रसूलुल्लाह के घर जा रहे थे तो रास्ते में आपको किसी ने बताया कि आपकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर आपने अपना रास्ता बदल लिया और सीधा अपनी बहन के घर पहुँचे, जहाँ पर आपको कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी और आप घर के अंदर घुसे और अपनी बहन और बहनोई से लड़ने लगे। लेकिन बाद में आपने कुरान के लफ्जों से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। नाजरीन, अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर इस्लाम को खत्म करने के लिए घर से तलवार लेकर निकले थे, लेकिन वही साहबी रसूल बन गए। हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद हर एक काफिर के दरवाजे पर गए और जैसे ही सुनना होता था कि उमर आया है, जैसे रूह निकल जाती है, सन्नाटा सा छा जाता था। आप कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आओ तुम भी मेरे साथ इस्लाम में शामिल हो जाओ। और यहाँ तक कि आपने ऐलान करवाया कि जिसको अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना हो वो उमर के मुकाबले में आए। किसी में इतनी जरूरत न थी जो कि आपका मुकाबला करता। पहले मुसलमान छुपकर नमाजें पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान बेखौफ होकर नमाजें पढ़ने लगे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब ये होता है कि झूठ को सच से अलग करने वाला। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरता नहीं है, और अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। पूरी तारीख उठाकर देख लो, कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह, कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बावजूद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो। आपकी खिलाफत का ये हाल था कि आप रातों में कस लगाया करते थे कि किसी को अगर कोई जरूरत हो तो मैं पूरी कर दूं, क्योंकि अगर मेरी खिलाफत में कोई भूखा सो गया तो सवाल मुझसे होगा। एक बार आप एक घर के पास से गुजर रहे थे और उस घर से रोते हुए बच्चे की आवाजें सुनी। जब आपने उनकी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने कहा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो आप अवाम के गोदाम में गए और वहाँ से एक अनाज की बोरी उठाई और अपने पीठ पर लदा और उन बच्चों के घर पहुँचे और फिर अपने हाथों से खाना बनाकर उन बच्चों को खिलाया। और काफिरों ने कहा कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतनी अजीम हस्ती कि जिनकी सल्तनत इस्लाम के फैलने की वजह से बनी। हजरत अम्र बिन आलास रदियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर थे मिस्र के। घोड़ दौड़ में उनका बेटे ने घोड़ा दौड़ाया और कुछ लोगों ने घोड़ा दौड़ाया, लेकिन एक आम आदमी का घोड़ा उनके बेटे के घोड़े से आगे निकल गया। तो अम्र बिन आलास रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को गुस्सा आ गया और गुस्से में उस आम आदमी को मारने लगा। और फिर उस आम आदमी के बाप ने हजरत उमर से शिकायत की तो हजरत उमर ने पूरे मदीने को इकट्ठा किया और फिर हजरत अम्र बिन आलास के लड़के को बुलाया और उस आम आदमी के बेटे को बुलाया और फिर उस आम आदमी को अपना कोड़ा और अपनी लाठी दी और कहा कि इसको तब तक मार जब तक तेरे दिल को सुकून न मिल जाए। ये इंसाफ था फारूक आजम हजरत उमर इब्न खत्ताब का, जिनके अदल इंसाफ की गवाही दुश्मन भी दिया करते हैं। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में यमन से मुसलमानों को माले गनीमत से कपड़े मिले थे। और फिर जब हजरत उमर मस्जिद में खुतबा देने के लिए आए तो हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और पूछने लगे हजरत उमर से कि माले गनीमत से जो कपड़ा मिला था उससे किसी भी मुसलमान का कुर्ता नहीं बना, और वैसे भी आप बहुत लंबे हैं, आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खड़ा किया और आपने बताया कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था जिससे मेरा भी कपड़ा बने और अब्बा का भी कपड़ा बने, इसीलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अब्बा को दे दिया। ये थी उस वक्त की हुकूमत के कोई आम आदमी भी हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकता था। और जिसे दुनिया अल्लाह की लटकती हुई तलवार कहती है, वो खालिद बिन वलीद हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर के कमांडर थे। और हजरत अबू उबैदा हजरत साद इब्न अबी वक्कास जैसे कमांडर भी हजरत उमर के दौरे खिलाफत में थे। और जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया तो पता चला हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर उस वक्त के कुछ बड़े उलमा ऊपर मीनार पर आए और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम कयामत तक खड़े रहोगे यहाँ तब भी फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ बैतुल मुकद्दस एक दौरबेज बादशाह के हाथों फतह होने
होना है। उस वक्त फौज के कमांडर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनका जहन सीधा मदीने गया कि दोरबेज बादशाह तो मदीने में हजरत उमर हैं, क्योंकि ये वक्त हजरत उमर की दौरे खिलाफत का था। हजरत अबू उबैदा ने एक खत हजरत उमर की तरफ रवाना कर दिया और खत मिलते ही हजरत उमर यरूशलेम के लिए रवाना हुए और ये सफर एक तारीखी सफर रहा। इस सफर में हजरत उमर अपने एक खादिम और अपने एक ऊँट के साथ हैं। कभी ऊँट पर हजरत उमर बैठते और खादिम आगे चलता, और कभी खादिम ऊँट पर बैठता और हजरत उमर आगे चलते। जब हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो ऊँट पर खादिम बैठा हुआ था और हजरत उमर आगे चल रहे थे, और हजरत उमर के भी कपड़े काफी ज्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है। और जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी जिंदगी जीता है, तो ये देखकर यरूशलेम की बहुत बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का कतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया। साल 70 ईस्वी से ही यहूदियों को यरूशलेम में आने की इजाजत न थी। यहूदी ना तो यरूशलेम में आ सकता था और ना ही जियारत कर सकता था। लेकिन जब हजरत उमर ने यरूशलेम को फतह किया तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा, और फिर यहूदियों को यरूशलेम में आने की और जियारत करने की इजाजत मिल गई। ये शान है मेरे नबी के गुलामों की। अगर गुलामों का आलम ये है तो आका का आलम क्या होगा। नाजरीन, हजरत उमर की जिंदगी का पहला हिस्सा हमने आपको बताया और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी मैं ले आऊंगा। और नाजरीन, यहाँ तक देखने के लिए मेरी वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो नाजरीन, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से नए वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।